एडल्ट्रियस ड्रग बेचा जा रहा है प्रदेश में, मध्य प्रदेश के संबंध में एक जनहित याचिका भी लगाई थी 2010 में और आरटीआई से भी जानकारी कलेक्ट की थी। तो एक बड़ी बात सामने आई थी उस समय सर कि 2010 में सिर्फ 31 ड्रग इंस्पेक्टर पूरे प्रदेश में पदस्थ थे। पद 44 सैंक्शन थे और सिर्फ 31 लोग पूरे प्रदेश में पदस्थ थे। उनमें से भी 21 लोग सिर्फ महानगरों में पदस्थ थे और प्रदेश के 35 जिलों में कोई ड्रग इंस्पेक्टर ही नहीं था। मैंने जनहित याचिका लगाई, उसके बाद 15-16 लोगों की भर्ती हुई। तो अब सिर्फ आज की पोजीशन में सिर्फ 45 लोग पूरे प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर हैं, पदस्थ हैं। अब 45 लोगों के दम पे आप पूरे प्रदेश को कंट्रोल करना चाहते हो। अभी इन्होंने 15-16 पद और सैंक्शन किए हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स के। और जो एडल्ट्रियस ड्रग की बात है सर, तो मैंने इनसे जानकारी मांगी थी कि आपने कितने लोगों के खिलाफ कितने रेड किए, कितने लोगों के खिलाफ आपने मामला पंजीबद्ध किया एडल्ट्रियस ड्रग का। तो जानकारी जो आई है सर, विगत 10 सालों में नॉट ए सिंगल केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट एनी सिंगल पर्सन फॉर सेलिंग एडल्ट्रियस ड्रग। मध्य प्रदेश की स्थिति आरटीआई की जानकारी मैं बता रहा हूँ। एक ये सिंगल 10 सालों का आंकड़ा है। यस 10 एकदम सालों सही आंकड़े दे रहे हैं नित्यानंद जी, जो है एकदम सही आंकड़े दे रहे हैं और यही सेम आंकड़े मेरे पास भी हैं। क्योंकि अगर हम जितने स्टाफ्स के ऊपर में बात करेंगे उतने स्टाफ तो जो मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच करनी है उनको, वो तक नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें मैं देश का डाटा बता दूं सर, ये 14-15 का है मेरे पास डाटा, उसके बाद मैंने नहीं लिया था। 14-15 में नंबर ऑफ केसेस एंड इन्फोर्समेंट एक्शन टेकन बाय स्टेट ड्रग कंट्रोलर एंड रेड कंडक्टेड ईयर ड्यूरिंग 2013-14 6 मामले केसेस थे, अरेस्ट हुए थे 107 लोग, वो भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। और रेड कंडक्टेड की गई थी 5344, उसमें मध्य प्रदेश में नील थी सर, ज्यादा रेड हुई थी आपके उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद पंजाब में 582, उड़ीसा में, कई प्रदेशों में तो नील, एक सिंगल ना केस रजिस्टर्ड किया गया है, ना एक रेड की गई है, ना एक मामला पंजीबद्ध किया गया है। अब ये मैं मतलब फैक्चुअल बात बता रहा हूँ कि ये पोजीशन है ड्रग के रिलेटेड में। अब इससे मोटे तौर पर तो ये सामने है ही कि किस तरह की क्या कमियां हैं। तो लगता है कि जैसा इस मामले में एक तो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से आप उसकी जो रिपोर्ट उसकी रहती है, उस रिपोर्ट की जानकारी ले सकते हैं। तीसरा, आप जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जो रूल्स रेगुलेशन के तहत वहां पे मैंडेटरी लिखा हुआ है वहां पर कि ये जो सैंपलिंग होती है उसकी रूल्स की जानकारी आप ले सकते हैं वहां से। और इस तरह से आप बेसिकली ड्रग किस तरह से आ रहा है और किस क्वालिटी का ड्रग आ रहा है उसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। उसकी क्वालिटी को आप अपनी जन भागीदारी के साथ जो है उस पर नजर रख करके सोसाइटी का जो एक फर्ज होता है वो आप अदा कर सकते हैं। उसमें ड्रग्स को लेकर के उसके अलावा जो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा जो है गवर्नमेंट का जो फोकस एरिया रहता है कि वो जो हेल्थ की जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर और ग्राम मतलब इन्हें जो ग्राम पंचायत स्तर है वो वहां तक गई हुई है। तो वहां पर जो उसमें आशा की जो वर्कर्स हैं वो दलिया बांट रही हैं, दवाई बांट रही हैं, किसको बांट रही हैं, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, ये सब चीजें, तमाम चीजों की रिकॉर्ड्स आप ले सकते हैं। उस रिकॉर्ड को अगर आप लेंगे तो नीचे जो आशा वर्कर से लेकर के उसके ऊपर जो उसके ऑफिसर रहेंगे वहां तक पूरा सिस्टम जो है वो अकाउंटेबल बनेगा। उनको लगेगा कि नहीं, ये जानकारी जो है लोग मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि लोगों की नजर है। तो यहाँ पे जो पिल्फरेज होता है सिस्टम में, जो चोरी होती है, उस पर रोक लगेगी। और दूसरा, जो ये शिकायतें होती हैं कि वहां पे काम ही नहीं होता है, जैसे आशा वर्कर काम ही नहीं कर रही है, वहां पे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है और वो सिर्फ तनख्वाह उठा रही है, तो वहां उस पर भी रोक लगेगी। तो मुझे लगता है कि नीचे स्तर पर जो है ये जो एक स्ट्रक्चर बहुत क्लियर हो चुका है हम लोगों के सामने, जैसा डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी ने बताया है, देवेंद्र अग्रवाल जी ने भी उसमें काफी प्रकाश डाला है। हमारे साथ आत्मदीप जी भी जुड़े हैं। आत्मदीप जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि उन्होंने भी काफी मामले स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर्स देखे भी हैं। और हम लोग तो ये भी देख रहे हैं कि वहाँ
खुद स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो उनके पेंशन का मामला भी सामने आता रहता है। ये सब भी तमाम प्रमोशन के मामले सब भी लेकिन वो अलग चीज है, लेकिन मैं सोसाइटी के बारे में बात का विषय राज मिश्रा जी, नित्यानंद मिश्रा जी,